यहाँ प्रेम की गंगा बहती है। गंगा नदी के तट पर बसा हिंदू धर्म का सबसे पवित्र माना जाने वाला ऐतिहासिक शहर बनारस, जिसकी अपने आप में ही एक अलग पहचान है। सांस्कृतिक धरोहर, धार्मिक क्रिया और साहित्य की भूमि है, जो बरसों से तीर्थयात्रियों और पर्यटकों को अपनी ओर खींचता रहा है। भारत की पौराणिक और ऐतिहासिक नगरी है। ये भगवान शिव की नगरी मानी जाती है। इसका बहुत लंबा इतिहास है। इस इतिहास के कारण जब हम काशी की चर्चा करते हैं तो काशी के कई रूप हमारे सामने देखने को मिलता है। जो प्राचीन काल का या मध्यकाल की जो काशी है वो एक तरह से सारे भारत के जो शिक्षित व्यक्ति थे या जो ज्ञान में रुचि रखते थे उनके लिए एक ज्ञान की नगरी थी, एक स्वप्न की नगरी थी। बाहर रहने वालों को लगता था कि काश हमें काशी में रहने का मौका मिलता तो हम विद्या अध्ययन करते, क्योंकि काशी के गुरु, काशी के पंडित, काशी के व्याकरणाचार्य, उन सब का अपना एक महत्व था उस जमाने में। बनारस ये शहर दो नदियों के नामों से मिलकर बना है, वरुण नदी और अस्सी नदी। ये नदियां गंगा नदी में उत्तर और दक्षिण से आकर मिलती हैं। लंबे समय से बनारस को कई नाम मिले हैं। ऋग्वेद में काशी के नाम से भी ये जाना जाता है। ग्रंथों के अनुसार काशी नगर की स्थापना हिंदू भगवान शिव ने 5000 साल पहले की थी, जिस वजह से आज तक बनारस हिंदुओं के लिए सबसे खास तीर्थ स्थल माना जाता है। हिंदी साहित्य के इतिहास की दृष्टि से यदि देखा जाए तो हिंदी में मध्यकाल के दो बड़े कवि कबीरदास और तुलसीदास हुए हैं, जिन दोनों का संबंध काशी से है। कबीरदास ही कहते थे कि मैं काशी का जुल्हा, और तुलसीदास ने वहीं पर रह कर के रामचरितमानस की रचना की और बनारस से उनका काशी से रिश्ता रहा। बनारस का सबसे बड़ा आकर्षण है यहाँ के 100 से अधिक घाट, जिन्हें मराठा साम्राज्य के समय बनवाया गया था। यहाँ के ज्यादातर घाट स्नान घाट हैं, कुछ अंत्युष्ठि घाट हैं और ऐसे ही हर घाट की अपनी अद्भुत सुंदरता है, जिसे शब्दों में बयां नहीं किया जा सकता। मंदिरों का शहर के नाम से भी बनारस को जाना जाता है। हर एक चौराहे पर एक मंदिर देखने को मिलता है। यहाँ ढेरों छोटे बड़े मंदिर हैं, जो बनारस के इतिहास में समय समय पर बनवाए गए थे। इनमें काशी विश्वनाथ मंदिर, अन्नपूर्णा मंदिर, काल भैरव, तुलसी मानस मंदिर खास हैं। कितने ही प्रकार के घाट हैं। घाटों का अपना एक संगीत है। मणिकर्णिका घाट है जहाँ पर मुर्दे दफनाए जाते हैं, मनुष्य का अंतिम संस्कार किया जाता है। इसी तरह अस्सी का घाट बहुत प्रसिद्ध है। आजकल काशीनाथ सिंह ने काशी का 80 नाम का एक उपन्यास लिखा है और उस 80 घाट के विविध रूपों का उन्होंने वर्णन किया। तो बनारस के ऊपर बहुत सारा साहित्य लिखा गया है, संस्कृति का वो है। और हमारे जो पर्यटन उद्योग है, अगर उसको उद्योग माना जाए तो आज भी बनारस में बहुत सारे पर्यटक जाते हैं। और तब तक भारत दर्शन पूर्ण नहीं माना जाता जब तक आप बनारस नहीं चले जाते या बनारस के घाटों के आप दर्शन नहीं करने जाते। बनारस का नाम लेते ही यहाँ की बनारसी साड़ियों की याद आ जाती है। लाल, हरी और कई गहरे रंगों की इन साड़ियों की कारीगरी सदियों पुरानी है। इस परंपरा को आज भी यहाँ के कारीगरों ने जीवित रखा है। जरी, बेल बूटे और शुभ डिजाइनों से सजी ये साड़ियां सब लोगों की पहली पसंद है।
कहते हैं अगर मुख की शुद्धि न हो तो मन को सुकून नहीं मिलता। बनारस के पान जीभ पर मानो ठहर से जाते हैं। ये सिर्फ मुंह को मीठा नहीं करते बल्कि आपके व्यक्तित्व को भी मिठास से भर देते हैं। जब भी हम काशी का नाम लेते हैं तो कई चीज़ें हमारे दिल, जैसे एक बनारसी पान है, तो आप बनारस जाओ तो भैया एक बनारसी पान तो खा ही लें कैसा होता है। और हमारे शहर में भी एक बनारसी पान मिलता है, लेकिन जो बनारस में बनारसी पान है वो कैसा है। बनारसी साड़ियाँ हैं जिसको खरीदने के लिए काफ़ी भीड़ लगती है और बाहर से काफ़ी पर्यटक आते हैं। कथक की दृष्टि से अगर आप देखें तो कथक में बनारसी घराना एक अलग घराना माना जाता है, जो बहुत ही संवेदनशील कथक की सृष्टि करता है। बनारस की मिठाइयाँ, घुमावदार मोड़ से भरी तंग गलियां भी यहाँ की पहचान है। इस शहर में जीवन की मस्ती है और यहाँ की जीवन शैली की अपनी अलग पहचान है। भारतीय धर्म और आध्यात्म की परंपरा को खुद में समेटे हुए है बनारस। काशी बहुत तेज चलने वाला शहर नहीं है। आप भी आज भी काशी बहुत धीमी गति से चलने वाला शहर है। लोग रिक्शे में चलते हैं, पैदल चलते हैं, इसलिए बहुत हड़बड़ी नहीं है, बड़ी शांति का एहसास होता है। और जैसे काशी निवासियों ने ये स्वीकार कर लिया है कि जीवन का सत्य यही है और कोई बहुत उतावलापन आपके लिए बहुत उपयोगी नहीं होता, इसलिए बनारस अपने आप में अद्वितीय। काशी नरेश बनारस, जहां हजारों साल से बड़े बड़े आध्यात्मिक गुरुओं, साहित्य के पंडितों और संगीत के गुणीजनों का वास होता रहा, जिसका कण कण शंकर है, बूंद बूंद गंगा जल और जो बना ही रस से है, यानी जिंदगी में कई रस रंग हैं। ऐसे अलौकिक वातावरण से भरे शहर को करीब से देखना अपने आप में एक अद्भुत तजुर्बा है।